गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने दो कंस्ट्रक्शन किए थे, बराबर है, यानी कि 11.2 का फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर किया था। थर्ड नंबर का स्पेशल नाम दिया था हम लोगों ने काजू कतरी। क्या दिया था भाई? काजू कतरी। चलो सेम कंस्ट्रक्शन हमारा फिफ्थ नंबर है, 5वें नंबर का कंस्ट्रक्शन कल जैसे किया था वैसे अपनी बुक को क्या कर दोगे भाई, ये भी कंस्ट्रक्शन पूरे पेज के अंदर ड्रॉ करना है, बराबर है। तो चलो कि भाई क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर and taking B as a center, draw another circle of radius 3 centimeter, construct tangent to each circle from the center of other circle। यानी कि एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का, ए को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाएंगे, बी को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाएंगे, और ये दोनों सेंटर में से दूसरे सर्कल को आपको क्या ड्रॉ करने हैं भाई? टेंजेंट ड्रॉ करने, बराबर है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन फिर बाद में लिखना है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट तो होता है, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो। चलो फटाफट सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी बनाओ। 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाओ। चलो फटाफट 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ए बी बनाओ भाई। बनाया लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर का। चलो स्टेप लिख देंगे, यहां पर नीचे लिखते स्टेप। फर्स्ट नंबर क्या किया भाई? ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चलो अब क्या करना है स्टूडेंट? टेकिंग ए एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। चलो डिवाइडर से 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लो। मैंने सिखाया कैसे मेजरमेंट लेना है, जो सिखाया वो लाइफ टाइम तक चलना चाहिए, फिर एक दिन के लिए नहीं, डेली वही टाइप से आपको मेजरमेंट लेना है। 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लो, जल्दी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। 4 सेंटीमीटर रेडियस ले ली भाई, पक्का। चलो क्या करेंगे? ए एज अ सेंटर, ए के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, यहां पर वो 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे। चलो बनाओ। चलो ए को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाओ। चलो दूसरा क्या है, आगे बढ़ो। तो टेकिंग बी एज अ सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। चलो बी को सेंटर ले लो फटाफट। पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लो डिवाइडर से, 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट लो डिवाइडर से। चलो ले लिया। चलो बी के ऊपर डिवाइडर रखो और सर्कल बनाओ। फटाफट सर्कल बनाओ स्टूडेंट। चलो बना दिया, 2 सर्कल बन गए। यानी कि इसका स्टेप लिखना पड़ेगा। आपने 2 सर्कल बनाए, पहले वाले का सेंटर कौन सा? ए, रेडियस कितनी भाई? 4। दूसरे वाले का सेंटर कौन सा? बी, रेडियस कितनी?
3। तो क्या लिखे सेकंड स्टेप में, ड्रॉ सर्कल A4 सेंटीमीटर एंड दूसरा क्या लिखेंगे, सर्कल B3 सेंटीमीटर। बस इतना शॉर्टकट स्टेप, ड्रॉ सर्कल A4 सेंटीमीटर एंड B3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ये जो सर्कल है इसका सेंटर ए में से ये वाले सर्कल को टेंजेंट बनाने हैं, यानी कि यहां से लाइनें ड्रॉ मत कर देना गधेड़े की तरह। फिर ये जो सेंटर है बी, इसमें से ये वाले सर्कल को टेंजेंट बनाने हैं। मैंने क्या सिखाया भाई, जब भी टेंजेंट बनाना हो पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके सिवाय टेंजेंट नहीं बनेगा। चलो किसका बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आइडिया लगा तो आपको पता है किसका बनाएंगे, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। चलो A के ऊपर डिवाइडर रखो, AB का आधे से ज्यादा मेजरमेंट ले लो, एक आर्क ऊपर लगाओ, दूसरी आर्क नीचे लगाओ। ए को सेंटर लेके एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे लगाओ। चलो सेम बी के ऊपर डिवाइडर रखो, एक आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे लगाओ। दोनों आर्क में से पास होने वाले डॉटेड लाइन बनाओ। चलो फटाफट, जहां से पास होती है वहां से पास करो, सर्कल में से पास होती है तो सर्कल में से करो। सर्कल में से होती है ना 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले के अंदर से थोड़ी निकलेगी। बनाओ बाइसेक्टर फटाफट। यहां पर एम पॉइंट दे दो, एम पॉइंट दे दो बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट होता है वहां पर जरा मेजर करो तो एम। चलो पूरा हमारा 8 सेंटीमीटर का है, ये एम 4 सेंटीमीटर का होता है, मेजर करो तो एमबी भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो आपका बाइसेक्टर बिल्कुल राइट है, सर्कल को टच होके ही निकला होगा, बराबर है ना। चलो अब क्या करेंगे, इसका स्टेप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कभी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line segment AB which is intersect line segment AB at M, यानी कि वो लाइन सेगमेंट AB को कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, M पॉइंट में। अब इसके बाद में क्या आएगा बोलो तो, कल का याद करो, क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। एम के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, ए तक पेंसिल को लंबी करेंगे और सर्कल बनाएंगे। बनाओ चलो, एम तक डिवाइडर, एम के ऊपर डिवाइडर रखो, ए या तो बी तक पेंसिल को लंबी करो। एम के ऊपर डिवाइडर रखो, ए या बी तक पेंसिल को लंबी करके सर्कल बनाओ। जो भी सर्कल आप बनाओगे, बराबर है, ए और बी दोनों को टच हो जाए, हो जाता है। बनाओ चलो जल्दी फटाफट सर्कल बन गया सर्कल। चलो अब ये आपने जो सर्कल बनाया यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करता है। देखो ये 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, वहां पर x y पॉइंट दे दो। चलो ये बी सेंटर वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट करता है, वहां पर कौन सा पॉइंट W और कौन सा पॉइंट दे दो नीचे Z पॉइंट दे दो, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, हमने क्या बनाया भाई, M सेंटर लेकर MA जितनी रेडियस वाला सर्कल बनाया जो A4 को कौन से पॉइंट में X और Y में इंटरसेक्ट करता है और B3 को W और Z में इंटरसेक्ट करता है। तो स्टेप लिखेंगे, क्या बनाया भाई, ड्रॉ सर्कल
MMA which is intersect circle A4 at X and Y and circle B3 at Y and Z। चलो हो गया, सॉरी W and Z स्टेप लिख पाओगे। चलो क्या करना है, स्टेप लिखा है भाई, ड्रॉ सर्कल MMA which is intersect सर्कल A4, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को X एंड Y में इंटरसेक्ट करता है, एंड B3 एट W एंड Z, W और Z में इंटरसेक्ट करता है। हो गया इतना। अब हमें टेंजेंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो ये सेंटर, ये वाले सर्कल ए में से ये वाले सर्कल को टेंजेंट बनाने हैं, और बी में से ये जो वाला सर्कल है 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला उसको टेंजेंट बनाने हैं। यानी कि किसको जोड़ोगे, AW जोड़ो, AZ जोड़ो। चलो टेंजेंट बनाओ, A और W एग्जैक्टली जोड़ो, AW जोड़ो, AZ जोड़ो। AW और AZ, गलती से AX और AY मत जोड़ देना, सामने वाले सर्कल को टेंजेंट बनाने हैं, बराबर है। AW जोड़ो, AZ जोड़ो, जोड़ दिया। चलो सेम B में से टेंजेंट बनाने हैं, किसको जोड़ेंगे, BX को जोड़ो, BX और BY को जोड़ो, BX और BY ज्वाइन करो। चलो ज्वाइन कर दिया BX और BY को। मस्त बिटवीन में देखो एक काजू कतरी बनी कि नहीं बनी, बन गई काजू कतरी। ये भी काजू कतरी वाला कंस्ट्रक्शन है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन AW, लाइन AZ, लाइन BX, लाइन BY which are required tangents। बोलो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बन गया कंस्ट्रक्शन। कल एक्सटेंडेड डायमीटर था, आज लाइन सेगमेंट है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, स्टेप लिख डालो। भाई समझ में आया। सबसे पहले क्या बनाया, लाइन सेगमेंट AB, फिर A को सेंटर लेकर उसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाया, B को सेंटर लेकर क्या किया भाई, 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाया। फिर क्या किया भाई, टेंजेंट बनाने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो M पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। फिर M के ऊपर डिवाइडर रख के यानी सेंटर लेकर MA जितनी रेडियस लेकर क्या बनाया भाई, सर्कल जो दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करे, वहां पर पॉइंट दिए X, Y, Z, W, और फिर इसमें से क्या बनाए भाई, ये सेंटर में से ध्यान रखना कि भाई A में से सामने वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे, B में से 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाएंगे। हो गया। तो जरा अपनी टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है तो वहां पर मैं जो बोलूं वो लिखो,
यानी कि एक दूसरा भी ऐसा कंस्ट्रक्शन आपको प्रैक्टिस में बनाना है। कभी जो टेक्स्ट बुक में वहां पर ऊपर लिख के रखोगे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 के ऊपर 9 लिख डालो, 9 सेंटीमीटर। फिर टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4 के ऊपर लिखो 3 सेंटीमीटर। एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फिर तो बाकी जो है वो पूरा का पूरा बोलो, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? पक्का? ये आपको प्रैक्टिस में करना। देखो स्टूडेंट, एग्जाम के अंदर कंस्ट्रक्शन फटाफट ड्रॉ कर पाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो फिगर आप बना रहे हो अभी, उनकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ गए? विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, इसलिए इनकी कंटिन्यूअस, जब भी नवरे पड़े, पढ़ाई से कंटाला आता है, लाओ चलो कंस्ट्रक्शन की फिगरें बना ले। डेली यानी कि वीक में अगर एक दिन भी आप प्रैक्टिस करते हो, आपको 30 मिनट लगेगी सारी फिगरें बनाने में। 30 मिनट भी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के अंदर 1.5 मिनट के अंदर, ओनली 1.5 मिनट 90 सेकंड के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बट आप तो कहां पर मेरी सुनते हो, मैं कहां पर भैंसों के आगे भागवत कर रहा हूं। भैंस कभी भागवत परायण करे, सुनती नहीं, पढ़ने में जोर आ रहा है सबको, क्या करे। चलो मैं कंस्ट्रक्शन मिटा देता हूं, तब तक आप लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखो कि भाई कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर वाला। सेकंड नंबर लिखो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला। और देखो कंस्ट्रक्शन की फिगर रट्टा नहीं मार रही है, स्टेप जो है वो स्टेप के ऊपर से कंस्ट्रक्शन बनाने का आना चाहिए। समझ गए ना? कंस्ट्रक्शन के ऊपर से स्टेप नहीं करने, स्टेप में जो लिखवाता हो वो समझोगे। सपोज महीने 2 महीने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन बनाने भूल गए कैसे बनाएंगे, तो क्या करोगे? स्टेप को देखोगे, आपको पता चल जाएगा क्या करना है। स्टेप के ऊपर से आपको कंस्ट्रक्शन सीखने हैं। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle। स्टूडेंट concentric circle के नीचे अंडरलाइन करोगे। लाइक सर्कल नाम का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, उसके अंदर concentric circle वाले सम भी आप लोगों ने किए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर आने वाला है वो सम, क्योंकि टेक्स्ट बुक में से बहुत कुछ एक्सक्लूडेड यानी कि डिलीटेड हो गया, वही सब बाकी बचे। कॉन्सेंट्रिक यानी कि सर्कल के अंदर सर्कल हो, यानी कि सेंटर एक हो बट रेडियस डिफरेंट हो, ऐसे सर्कल को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। समकेंद्रीय वर्तुल। कॉन्सेंट्रिक के नीचे आप लोग अंडरलाइन करोगे, बराबर है? यानी कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर from a point on a concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length। बराबर है? तो क्या करना है स्टूडेंट? तो भाई हम लोग 4 सेंटीमीटर, चलो फटाफट 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने हैं। तो एक की रेडियस 4 है, दूसरे की रेडियस 6 है, तो पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर क्या करो भाई? सबसे फर्स्ट सर्कल बनाओ। चलो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर सर्कल बनाओ। उसका सेंटर ले लो O। चलो बनाया। चलो दूसरा कौन सा सर्कल है?
कि भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलो 6 सेंटीमीटर रेडियस लो, 6 सेंटीमीटर रेडियस लो, 6 सेंटीमीटर रेडियस लो, फिर से ओ को सेंटर लो और दूसरा सर्कल बनाओ। ओ के ऊपर डिवाइडर रख के क्या करोगे भाई, सर्कल बनाओगे। चलो बन गया सर्कल। मेरा थोड़ा आपकी तरह बना है, वैसे की तरह टेढ़ा मेढ़ा। चलो बन गया। ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। चलो तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, दो सर्कल बनाए, कभी ड्रॉ सर्कल ओ 4 सेंटीमीटर एंड सर्कल ओ 6 सेंटीमीटर। स्टेप लिखो, दो सर्कल बने, जो करते हैं वो लिखते जाएंगे। ड्रॉ सर्कल ओ 4 सेंटीमीटर एंड ओ 6 सेंटीमीटर। चलो अब आपको क्या करना है भाई, ये जो 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है, वो सर्कल में से आपको ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को टेंजेंट बनाने। क्या बनाने के लिए भाई, टेंजेंट। फिर से टेंजेंट, सर्कल में टेंजेंट आए, दिमाग के अंदर 5000 वोल्ट का बल्ब जलना चाहिए कि भाई बाई सेक्टर बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर तो कोई लाइन सेगमेंट है ही नहीं, किसका बाई सेक्टर बनाओगे। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एक काम करते, चलो यहाँ पर एक रेडियस बनाओ ओपी। ये बार वाले सर्कल 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की एक रेडियस बनाओ ओपी। टोपी नहीं लिया, गोपी है नहीं, पहली साथिया वाली ओपी। चलो बनाए। तो सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, कभी ड्रॉ रेडियस ओपी, ड्रॉ रेडियस ओपी ऑफ सर्कल ओ 6 सेंटीमीटर। कभी ओ 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल की एक क्या बनाएंगे भाई, रेडियस बनाएंगे। चलो बनाए। अब हमारा काम बन गया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, देखो ये जो ओपी बनी, वो ओपी का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे। ओपी का आपको क्या करना है, बाइसेक्टर। एक काम करो, बाइसेक्टर के लिए मैंने बोला कि आधे से ज्यादा मेजरमेंट, बट लाइन सेगमेंट बढ़ाओ। आप एक काम करिए, ओपी के जितना मेजरमेंट ले लो या ओपी से थोड़ा कम मेजरमेंट ले लो। चलो थोड़ा कम ले लो, ओपी के 3/4 पार्ट जितना मेजरमेंट ले लो, थोड़ा कम लो, वरना सर्कल के ऊपर ही आए। ओपी के थोड़ा कम, थोड़ा सा ही, ज्यादा कम मत लो, इतना मेजरमेंट ले लो, याद रखना। ले लिया। चलो ओ के ऊपर आपका डिवाइडर है, यहां से क्या करोगे भाई, अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओगे और एक लोअर डायरेक्शन में आर्क लगाओगे। जहां पर आपकी आर्क आती है वहां पर लगाना, मैं तो अंदाज से लगा रहा हूं। चलो फिर पी के ऊपर, पी के नहीं रखना है, पी के ऊपर डिवाइडर रखना है, वरना कुछ लोग तो टल्ली हो जाएंगे और फिर डिवाइडर रखेंगे। चलो पी के ऊपर डिवाइडर रखो, अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओ, लोअर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओ। चलो लग गई। चलो अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से ज्वाइन करेंगे, यानी कि बाइसेक्टर बन जाएगा स्टूडेंट हमारा। यहां पर एम पॉइंट ले लेते, शायद मेरे ख्याल से आपके स्मॉलर सर्कल को टच होकर या तो अंदर से निकलता है। मेजर करो तो ये दोनों OM और MP कितना आता है, OM और MP दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। 3 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता है, 3 आना चाहिए क्योंकि ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उसका आधा। चलो हो गया। अब क्या करोगे,
इसका स्टेप लिखना पड़ेगा। स्टेप आप लिखो, क्या लिखोगे, किसका बाइसेक्टर बनाया, ओपी का। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ या तो कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line segment OP which is intersect line segment OP at M। चलो M में इंटरसेक्ट करता है, स्टेप लिख डालो इसका। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line segment OP which is intersect line segment OP at M। चलो अब क्या करेंगे, M के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, पेंसिल को या तो O तक या तो P तक लंबी करके क्या बनाएंगे भाई, एक सर्कल बनाएंगे। बन गया सर्कल। मेरा तो अंडे जैसा बनता है। चलो सर्कल बनाया आप लोगों ने, फटाफट बन गया सर्कल। अब जरा देखो आपने जो सर्कल बनाया, चलो टेंजेंट किसको बनाने हैं, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को। तो आपने जो सर्कल बनाया तो वो ये 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को यहाँ पर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है वहां पर एक्स, और नीचे भी इंटरसेक्ट करता है वहां पर वाई पॉइंट दे दो, ऊपर एक्स नीचे वाई। चलो तो अब इसका स्टेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइडर किसके ऊपर रखा है, एम। रेडियस कितनी ली भाई आपने, एमओ जितनी। तो क्या लिखेंगे, 4 नंबर का स्टेप, ड्रॉ सर्कल एम एमओ, ड्रॉ सर्कल एम एमओ विच इज इंटरसेक्ट which is intersect circle O4 at X and Y। चलो 5th नंबर का पॉइंट। चलो फिर से रिवाइज कर लेते, क्या बनाए भाई आपने, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला है, क्या बनाया, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल, उसकी ये क्या बनाई, रेडियस ओपी, क्या बनाई, ओपी, ओपी का क्या बनाया, बाइसेक्टर। फिर एम को सेंटर लेके क्या बनाया, सर्कल। अब टेंजेंट बनाने की बारी आ गई। अब सोच लो टेंजेंट कहां पर बनाओगे, किसको जोड़ोगे, ये पीएक्स को जोड़ोगे और दूसरा किसको जोड़ोगे, पीवाई को जोड़ोगे। जोड़ो, ये आपके टेंजेंट बन गए। तो भाई बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को टेंजेंट, यानी लास्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्रॉ लाइन पीएक्स एंड लाइन पीवाई which are required tangents। बोलो बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, कंप्लीट। तो आज 2 कंस्ट्रक्शन देखे, एक होमवर्क में दिया, ये दोनों की कंपलसरी प्रैक्टिस करनी है, बराबर है। स्टेप लिख डालो, चलो लिख दिया स्टेप, फटाफट बोलो, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला बना पाओगे। चलो ओके, देख लो जरा, स्टेप लिख डालो। अब 5 नंबर का क्वेश्चन लिखो,
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि आज अभी मैंने टाइम देखा ओनली 29 मिनट का वीडियो बना है। मुझे लगा लगभग 40-45 मिनट हो चुकी होगी, तो आज चैप्टर पूरा ही हो जाएगा आप लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 4, मैंने गलती से 5 बोल दिया था, 5 तो अभी जल्दी किया। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो पहले, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, खास ध्यान रखना है बोर्ड की एग्जाम के लिए ये कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट ईयर में हॉट फेवरेट कंस्ट्रक्शन है। समझ गए मैंने क्या बोला? बोर्ड की एग्जाम के लिए अब आप जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो ये प्रेजेंट ईयर यानी कि मार्च नहीं, आप लोग तो मई में एग्जाम दोगे, मई 2021 की एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन हॉट फेवरेट है, यानी कि दिल लगाकर काम करोगे। क्या लगाकर भाई? दिल, दो दिल लगाने। याद है ना दिल किसको बोलते हैं? हमारी लैंग्वेज में मम्मी भी बोलती है बेचारी। चलो जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कभी क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कभी 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को टेंजेंट बनाने हैं, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। यानी कि दो टेंजेंट बनाएंगे, दोनों टेंजेंट के बिटवीन का जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, बराबर है। कभी सर्कल उसके आउटसाइड पॉइंट में से सर्कल को दो टेंजेंट बनाए, बराबर है। बट यहाँ पर ऐसा कोई लाइन सेगमेंट नहीं है जिसकी मदद से हमें क्या करना हो भाई? टेंजेंट बनाने हो। बट हमें ऐसे टेंजेंट बनाने हैं जिनके बिटवीन का एंगल 60 डिग्री होता हो। अपने आप जादू से आ जाएगा। क्लियर? तो चलो सबसे पहले क्या करोगे? एंगल के नीचे अंडरलाइन करो, बराबर है। एंगल 60 डिग्री है उसके नीचे अंडरलाइन करो, फिर मैं जो बोलूं वो टेक्स्ट बुक में आपको लिख देना है, बराबर है। चलो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लो, फटाफट स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लो। ये कंस्ट्रक्शन की 5 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, बराबर है। चलो 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लो और एक सर्कल बनाओ। फाइव सेंटीमीटर रेडियस लेकर सर्कल बनाओ। थोड़ा डार्क सर्कल बनाओ यार, आप लोग एकदम लाइट सर्कल बनाते हो, एग्जामिनर को दिखेगा नहीं और फिर मार्क भट करके उड़ जाएंगे आप लोगों के। बिल्कुल लाइट सर्कल बनाते हो, थोड़ा डार्क बनाओ, दबाकर पेंसिल चलाओ, क्यों घबराते हो? डिवाइडर को जोर से ठोक दो बुक के अंदर, हिलेगा नहीं। डिवाइडर को ऐसे दबा देने का, जब भी सर्कल बनाए पहले डिवाइडर को दबा दो बुक में, हिलेगा नहीं बेचारा, और फिर दबाकर सर्कल ड्रॉ करो। हो गया? चलो अब क्या करना है? गुस्सा आ जाता है यार मेरे को। चलो अब क्या करेंगे? इसको दो टेंजेंट बनाने। चलो इसका सेंटर O ले लो स्टूडेंट, इसको दो टेंजेंट बनाने हैं। कभी जिसके कारण ये दोनों टेंजेंट के बिटवीन का, लाइक देखो आपका कंस्ट्रक्शन ऐसा बनेगा। कभी ये दो टेंजेंट हम लोग बनाएंगे और दोनों टेंजेंट के बिटवीन का ये जो इंक्लाइंड एंगल है वो कितने डिग्री का होना चाहिए स्टूडेंट? 60 डिग्री का होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे प्रोडक्टर रख के 60 डिग्री के एंगल नहीं बना देने के, समझ गए? अपने आप 60 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको 60, देखो ये 60 के बदले में 45 भी पेपर में आ सकता है, 30 डिग्री भी पेपर में आ सकता है। तो अब आप क्या करोगे? बाहर का एंगल 60 डिग्री लगा है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल आपको सेंटर के आगे बनाना पड़ेगा। जो सेंटर है वहां पर आपको ये एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल बनाना है। अब फिर से भूल गए कि सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? गधे लोग 9 में पढ़ के आए हो, लाइन्स एंड एंगल नाम का पूरा चैप्टर। कि भाई कोई भी एंगल को 180 में से माइनस करे
कोई भी एंगल को 180 में से माइनस करे तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल मिलेगा। तो पहले वो क्वेश्चन के बाजू में जगह है वहां पर लिख डालो कि भाई ड्रॉ 180 माइनस 60, ऐसे लिखो ड्रॉ 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल एट द सेंटर, एट द सेंटर यानी सेंटर के आगे 120 डिग्री का एंगल बनाओगे। समझ गए? अगर 45 हो तो 180 माइनस 45 यानी कि सेंटर के आगे कितने डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा भाई? 135 डिग्री का। समझ गए? चलो तो इसके लिए क्या करेंगे, ये बार वाला अपन यहाँ आ जाएगा। ये समझ में आया? आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये मैंने आपको मेथड सिखाई कैसे आगे बढ़ेंगे। कभी जो भी एंगल है उसको 180 में से माइनस करो, यानी कि 60 का सप्लीमेंट्री कितना हुआ भाई? 120, बराबर है। सपोज 45 डिग्री का एंगल बार लाना हो तो 180 में से 45 को माइनस करो, कितना होगा भाई? 135। सेंटर के आगे 135 का एंगल बनाना पड़ेगा। चलो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर इसकी एक लाइन सेगमेंट ओपी बनाएंगे। चलो बनाओ लाइन सेगमेंट ओपी। बिल्कुल सीधा बनाना, अपनी तरह टेढ़ा मत बनाना। चलो अब आपको पता चल गया कि आपको सेंटर यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 120 डिग्री। तो 120 का एंगल कैसे बनाएंगे देख लो पहले। सपोज ये लाइन सेगमेंट है, आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है। आता है, मुझे पता है आप लोगों को आता है, उतावड़ मत करो। यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे, पहले देख लो। यहां से एक आर्क लगाओगे, बराबर। फिर यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगाओगे, ये 60 डिग्री का एंगल बना। इसके ऊपर डिवाइडर रख के दूसरी आर्क लगाओगे, ये 120 डिग्री का एंगल बन गया। अभी उतावड़ मत करो, मैंने बोला ना, अभी देख लो। 120 कैसे, यहां से इधर आर्क लगाएंगे 60 के ऊपर डिवाइडर रख के फिर से आर्क लगाएंगे 120। अब आप क्या करोगे, यहां पर चलो O के ऊपर डिवाइडर रखो और देखो ऊपर की डायरेक्शन में मत लगाना, आपको नीचे की डायरेक्शन में लगानी है। लगाओ, नीचे की डायरेक्शन में आर्क लगाओगे, ऊपर नहीं लगाओगे। लगाओ, बस लगाए ना, बस नीचे की डायरेक्शन में आर्क लगानी। और ना आए तो बुक को उल्टी कर दो, बिल्कुल 90 डिग्री रोटेट कर दो, 180 डिग्री ऊंधी कर दो, बुक को बन जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में। चलो अब क्या करोगे, इधर देखो। चलो यहाँ पर डिवाइडर रखोगे, देखो यहाँ पर, यहाँ से आर्क लगाओ, ये 60 डिग्री का एंगल बना। चलो यहाँ से डिवाइडर रख के 60 की आर्क लगाओ। चलो ये 60 वाले के ऊपर डिवाइडर रख के दूसरी आर्क लगाओ, 120 का एंगल होगा। फिर स्टेप लास्ट में लिख देते हैं सारे, बराबर है। चलो 120 डिग्री, यानी कि अब क्या करोगे, O में से इसको जोड़ेंगे। चलो यहां पर Q पॉइंट ले लेते, यानी कि सेंटर के आगे 120 डिग्री का एंगल बन गया स्टूडेंट। चलो स्टेप लिख देते हैं। सबसे पहले आपने क्या बनाया भाई, सर्कल O 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रॉ सर्कल O 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ one of its radius लाइन सेगमेंट OP, उसकी एक रेडियस बनाई। कौन सी बनाई भाई, OP बनाई, बराबर है। चलो सेकंड नंबर में क्या बनाया भाई, एक रे OQ बनाया। क्या बनाया, रे OQ, जिसके कारण हमारा ये जो एंगल है POQ कितने डिग्री का हो गया, 120। समझ गए? तो सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे, ड्रॉ या तो कंस्ट्रक्ट, ड्रॉ
ray OQ such that angle POQ is equal to 120 डिग्री। क्यों 120 बनाया वो मैंने पहले समझा दिया, बराबर है। बार 60 लाना है, 180 से 60 माइनस करो, 120 उसका सप्लीमेंट्री बनाने का है, बराबर है। चलो अब क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। चलो P के ऊपर डिवाइडर रखो, 90 डिग्री बनाने का आता है आप लोगों को। P के ऊपर डिवाइडर रखो, चलो ऐसे एक आर्क लगाओ, लगाओ एक आर्क। P के ऊपर डिवाइडर रख के एक आर्क लगाओ। ज्यादा बड़ी आर्क मत लगाओ, छोटी करो आर्क यार, बड़ी बड़ी आर्क लगा रहे हो आप लोग, छोटी करो थोड़ी। चलो अब क्या करेंगे, फिर से बताता हूं 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। ये लाइन सेगमेंट है, देख लो पहले इधर, यहाँ पर आपने डिवाइडर रखा, ये आर्क लगाई भाई। चलो यहाँ से डिवाइडर से आर्क लगाएंगे 60 के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाएंगे 120। 60 के ऊपर आपका डिवाइडर है, वहां से अपर डायरेक्शन में आर्क लगाओगे, फिर डिवाइडर को 120 के ऊपर रख के यहाँ पर आर्क लगाओगे। ये जो आपका एंगल बना वो 90 डिग्री का बना। चलो अब क्या करोगे, देखो इधर यहाँ पर डिवाइडर रखो, चलो यहाँ से आर्क लगाओ, ये 60 डिग्री बना। चलो फिर 60 डिग्री के ऊपर डिवाइडर रख के इधर आर्क लगाओ, ये 120 बना। 60 के ऊपर से डिवाइडर को हटाना नहीं है, 60 के ऊपर आपका डिवाइडर पड़ा है, वहां से अपर डायरेक्शन में एक आर्क लगाओ, फिर 120 के ऊपर डिवाइडर के ऊपर 120 के ऊपर डिवाइडर रख के ऊपर एक आर्क लगाओ। हो गया 90 डिग्री। अब क्या करोगे, देखो डॉटेड लाइन से ज्वाइन नहीं करना है, फुल लाइन, यानी कि देखो मैं जो बोलूं वो ध्यान रखो। आपकी ये आप क्या गलती करोगे, पास्ट में भूतकाल में बहुत सारे गधेड़े गलतियां कर चुके, आप गलती मत करना, मैं जो बोलूं वो सुनो पहले, समझ गए कि क्या करोगे। पास्ट में जो गधेड़ों ने लाइनें बनाई थी, इधर बनाई थी, देखो ऐसे बना देती, बराबर है। आप ऐसी गलती मत करना, मैं जो बोलूं उसको अच्छे से सुनो। भले आपके स्कूल में चला दिया आपके सर ने, पता है मुझे कैसा चलाया है, आप मास्टर बन गए उसके। क्या करोगे, ये जो आर्क है वो और ये पॉइंट P दोनों एग्जैक्टली टच होकर नीचे लंबे वाली लाइन बनाओगे, समझ के नीचे जितनी हो सके उतनी एक्सटेंड करोगे। करो, चलो एग्जैक्ट टच होना चाहिए। फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस मत रखना, ये आर्क और आपका पॉइंट P एग्जैक्टली टच होकर निकलना चाहिए। बनाया, चलो फिर क्या करना है स्टूडेंट, ये P के ऊपर जैसे परपेंडिकुलर बनाया, वैसे अब Q के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना। कहां पर बनाने का है, Q के ऊपर। चलो क्या करेंगे, देखो जरा, ये Q के ऊपर डिवाइडर रखेंगे, रखो। आप अपनी बुक को टेढ़ी कर सकते हो, देखो ये वाली डायरेक्शन में कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आर्क करेंगे। अरे गधे लोग सुनो तो खरे, मैं जो बोल रहा हूँ यार। क्या करोगे, ये लाइन की डायरेक्शन में आर्क लगानी है, यहाँ से इधर आर्क लगाओ, चलो 90 के लिए लगाओ। ये लाइन आपने जो बनाई उसकी डायरेक्शन में आर्क लगाओ। Q के ऊपर रख के लगाओगे, लगाए। चलो अब 60 डिग्री, अभी तो बाकी है काम हमारा, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। चलो फिर यहाँ पर डिवाइडर रखेंगे, पहली आर्क लगाएंगे, वो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, लगाओ। फिर 60 के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाओ, ये 120 बना। यहां से 60 की आर्क लगाओ, 60 के ऊपर से इधर आर्क लगाओ 120। 60 के ऊपर आपका डिवाइडर पड़ा है, वहां से इधर आर्क लगाओ, 60 से इधर आर्क लगाओ, ये लाइन की डायरेक्शन में। फिर 120 के ऊपर अपना डिवाइडर रखो, यहां से दूसरी आर्क लगाओ, बन गए ऐसे 2 आर्क, इंटरसेक्ट हो गई। अब क्या करोगे, जैसे P को ज्वाइन किया था वैसे Q को ज्वाइन करेंगे, एग्जैक्टली Q और ये आर्क में से निकलने वाली लंबी लाइन बनाएंगे, दोनों लाइनें इधर इंटरसेक्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली टच करा के निकालना, Q को टच होकर निकलना चाहिए।
1 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं रखोगे। पास्ट में बहुत सारे गधेड़े 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस रख चुके हैं। जो ऑनलाइन है तो भी मेरे मुंह में से गधेड़े निकल रहे हैं। चलो बन गया। ये दोनों, ये आपने जो परपेंडिकुलर बनाए P और Q के ऊपर जो परपेंडिकुलर है कि 90 डिग्री के एंगल बनाए, दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट होते, वहां पर ए पॉइंट दे दो ए पॉइंट। और आपके पास अगर प्रोट्रैक्टर हो तो आप मेजर कर सकते हो, ये वाला एंगल 60 डिग्री का आएगा, अपने आप आ गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आ गया 60 डिग्री का एंगल। चेक कर लो, प्रोटेक्टर हो तो ठीक है, नहीं है तो ढूंढ कर कहीं पर पड़ा होगा, सेपट खा रहा होगा, वो निकाल के अच्छे से साफ करके मेजर कर लेना। कर सकते हैं तो चलो हम इसका स्टेप लिखेंगे। क्या बनाया स्टूडेंट हम लोगों ने, 120 का एंगल बन गया, P और Q पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे। थर्ड नंबर क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर at point P and Q which are intersect each other at point A। भाई आपने P और Q के ऊपर परपेंडिकुलर बनाए 90 डिग्री के एंगल, वो दोनों एक दूसरे को A पॉइंट में इंटरसेक्ट कर दे। तो स्टूडेंट ये PA और ये QA दोनों आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट है, और दोनों के बिटवीन का एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, कभी लाइन PA and line QA are required tangents and angle between them is 60 डिग्री। दोनों के बिटवीन का एंगल कितने डिग्री का है स्टूडेंट, 60 डिग्री। बोलो कर पाओगे कंस्ट्रक्शन कि नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले चलो फिर से देखते। सबसे पहले क्या किया भाई, हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, फिर उसकी क्या बनाई, एक रेडियस OP बनाई, फिर यहाँ पर एंगल बनाना। एंगल कैसे बनाएंगे वो मैंने आपको सिखा दिया। कभी आपको 60 डिग्री का एंगल लाना है तो 180 में से 60 को माइनस करो, कितना हो गया 120 का। यहाँ पर सेंटर के आगे एंगल बनाएंगे, चलो बन गया। फिर ये P पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये एग्जैक्टली P को टच करके लाइन बनाएंगे। फिर Q के ऊपर देखो, गलती से कुछ लोग ऊपर बना देते हैं, बट ध्यान क्या रखेंगे, ये जो लाइन बनाई उस डायरेक्शन में आपको 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है। दो लाइनें बन गई PA और QA, अपने आप एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। हो गया कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्या करोगे, जहां पर 60 है उसके नीचे 45 लिखो, और वो कंस्ट्रक्शन होमवर्क में करना है। 45 के लिए देखो 45 है वहां पर, अरे सॉरी 60 है वहां पर, नीचे 45 लिखो। 45 यानी 180 माइनस 45 करोगे कितना होगा भाई 135, यानी कि आपको सेंटर के आगे 135 का एंगल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे 135 का एंगल, 135 का एंगल कैसे बनाओगे, तो देखो लाइन ये 120 का बनाया हम लोगों ने। देखो ये जो आपका लाइन है इसको ऐसे एक्सटेंडेड करोगे, देख लो पहले ये जो आपने आर्क बनाई यहां पर से निकाल दोगे, बराबर है। ये जो आर्क आपने बनाई ये लाइन को एक्सटेंडेड करोगे, देखो ये 60 डिग्री की आर्क लगाई आप लोगों ने। फिर इसके बाद में 120 डिग्री की आर्क बनाई। फिर क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये 120 के ऊपर डिवाइडर रख के इधर एक आर्क लगाओगे, और ये 180 है, देखो ये
ये जो आपकी डॉटेड लाइन इधर इंटरसेक्ट होती है वहां पर डिवाइडर रख के यहाँ पर आर्क लगाओगे, ये जो एंगल बनेगा आपका कितने डिग्री का बनेगा, 150 डिग्री का। अभी तो बहुत काम बाकी है, वो 150 का बनेगा। यानी कि यहाँ से आप क्या करोगे, इससे ये डॉटेड लाइन बनाओगे, ये आपका जो एंगल बना वो 150 का बना। फिर से क्या करोगे स्टूडेंट, देखो 150 का बना पाओगे, फिर से आप क्या करोगे, देखो ये 120 के ऊपर अपना डिवाइडर रखोगे। देख लो पहले 120 के ऊपर अपना डिवाइडर रखोगे, फिर से आर्क लगाओगे। जो मेजरमेंट था वो चेंज करना नहीं, फिर से सीख लो। अब आपको 135 लाना है तो 135 कैसे आएगा कि भाई पहले तो ये ओ वाली लाइन को एक्सटेंडेड कर दोगे, फिर ये आर्क लगाओगे, यहां से आर्क लगाओगे 60 डिग्री, 60 से इधर आर्क लगाओगे, वो कितनी होगी 120, फिर 120 से इधर एक आर्क लगाओगे और ये जो डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट हुई वहां से आर्क लगाओगे, वो 150 हो गया। वो सिर्फ डॉटेड बनाओगे, 150 हो गया। फिर क्या करोगे, देखो स्टूडेंट ये 120 के ऊपर फिर से डिवाइडर रख के आर्क लगाओगे और फिर क्या करोगे, ये जो आपका 150 है, देखो इधर ये आर्क के ऊपर डिवाइडर मत रखना, ये जो आपका 150 है यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगाओगे, ये आपका 135 का एंगल हो गया। यहां से आप क्या करोगे भाई, ये जैसे रे बनाया ऐसे ओक्यू रे इधर से बनाओगे, बना पाओगे 135 कि भूल गए, क्या करोगे 60, 120, 80, 120 से आर्क लगाएंगे, 180 से आर्क लगाएंगे, उसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, यानी कि वो 150 बन गया। कौन सा बन गया 150, आपको चाहिए 135, तो ये फिर से 120 के ऊपर डिवाइडर रख के आर्क लगाओगे, फिर 150 के ऊपर डिवाइडर रख के, किसके ऊपर 150 मींस ये वाला, ये दोनों आर्क के ऊपर डिवाइडर मत रखना, यहाँ पर आप डिवाइडर रखोगे। देखो मैंने सर्कल किया है, अपनी फिंगर भी है, यहाँ पर डिवाइडर रख के आर्क लगाओगे, दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गए, उसमें से पास होने वाला रे बना दोगे तो 150 हो जाएगा। क्लियर, वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हो। और ये कंस्ट्रक्शन 45 वाला ड्रॉ करके मुझे कंपलसरी सेंड करो, समझ गए, आज जितना रखते हैं। और हमारे कंस्ट्रक्शन जो आपके लिए वो कंप्लीट हो गया, आज जितना रखते हैं। गुड बाय स्टूडेंट।